सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो इकोनॉमिकियंस, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का, जो कि चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। उसका जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी स्केड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कंसेप्ट देखने के लिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो एग्जाम्पल कुछ ये है कि लेट्स सपोज एक हंग्री मैन है, मतलब एक भूखा आदमी, और उसे बहुत ही तेजी से भूख लगी है। तो वो एक स्टॉल पर जाता है जहाँ पर वड़ा पाव मिल रहे हैं। तो वो देखता है कि चलो मुझे भूख मिटानी है तो मैं कुछ वड़ा पाव खाता हूँ। तो वो पहला वड़ा पाव खाता है। तो जब वो फर्स्ट वड़ा पाव खाता है तो उसे उस समय बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। तो उसी से, उस वड़ा पाव से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए उस समय उसको 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अभी भी लेकिन उसका पेट भरा नहीं है, तो वो सेकंड वड़ा पाव खरीदता है। और सेकंड वड़ा पाव खरीदने के बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन रहता है वो पहले वाले से थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पहले उसे भूख ज़्यादा लगी थी और अभी उसकी भूख थोड़ी सी मिट चुकी है। तो उसको जो यूटिलिटी मिलेगा सेकंड वड़ा पाव खाने के बाद वो होगा 20 यूटिल्स। उसके बाद वो थर्ड वड़ा पाव खाएगा और उसको फिर से जो यूटिलिटी रहेगी वो थोड़े सेकंड वाले से कम मिलेगी और उसको 15 यूटिल्स मिलेंगे। उसके बाद वो फोर्थ वड़ा पाव खाएगा तो उसकी यूटिल्स जो होगी वो घटेगी और वो हो जाएगी 10 यूटिल्स। और बाद में वो लास्ट वड़ा पाव खाएगा जो कि फिफ्थ वड़ा पाव, और उसके बाद जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो 5 यूटिलिटी मिलेगी। और इसके बाद उसका पेट भर चुका है, मतलब अब वो अगला वड़ा पाव नहीं खाएगा, क्योंकि अब उसको 0 यूटिल्स की जरूरत है, क्योंकि उसका पेट टोटली भर चुका है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है और उसका पेट भर चुका है। तो अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटी मतलब वो होता है जो एग्रीगेट टोटल होता है। जब भी कंज्यूमर ने किसी चीज़ को खाया है और उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिली, उसके एग्रीगेट टोटल जो होता है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जब वो फर्स्ट वड़ा पाव खाया तो उसको जो यूटिलिटी मिला था वो 50 था। तो स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी भी 50 यूटिल्स ही होने वाला है। लेकिन जब उसने सेकेंड वड़ा पाव खाया तो उस समय उसको 20 यूटिल्स और मिले। मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, एग्रीगेट टोटल होता है। तो पहले वाला 50 और अभी वाला 20 वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर वो हो जाएगा 70 यूटिल्स। उसके बाद जब उसने थर्ड वड़ा पाव खाया तो 15 यूटिल्स और मिले, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 70 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 85। तो उसके बाद उसने फोर्थ वड़ा पाव खाया जहाँ पर उसे 10 यूटिल्स मिले, तो ये 85 और ये 10 यूटिल्स ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 95 यूटिल्स। और उसी तरह लास्ट वाला वड़ा पाव जब उसने खाया, जब उसका पेट भर गया, तो उस समय उसे 5 यूटिल्स मिले थे और वो 5 यूटिल्स इस 95 में ऐड होके वो हो जाएगा 100 यूटिल्स। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो भी टोटल यूटिलिटी होगा। अब स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट फेज के लिए तो ये है कि जो भी टोटल यूटिलिटी होगा फर्स्ट फेज के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी वही होता है। तो जब सेकंड वाले के पास जाएंगे, जब हम लोग को सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना होगा, जब उसने सेकंड वड़ा पाव खाया, तो मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से मिलेगा, सेकंड वाला टोटल यूटिलिटी माइनस फर्स्ट वाला टोटल यूटिलिटी, मतलब टीएन लास्ट वाला टर्म को हम लोग उसके प्रीवियस टर्म के साथ माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर 70 - 50 होगा और हमें मिल जाएगा 20 मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरह जब हमें थर्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग थर्ड वाले का टोटल यूटिलिटी माइनस सेकंड वाले का टोटल यूटिलिटी करेंगे, तो वो 85 - 70 दैट इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग फोर्थ वाले का मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से होगा, 95 - 85 दैट इज इक्वल्स टू 10। और लास्ट में लास्ट वाले का मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 100 - 95 करेंगे, तो वो हो जाएगा 5 यूटिलिटी। तो इस तरह से हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है हमें एग्रीगेट टोटल करने के बाद, और मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है नेक्स्ट वाले टोटल यूटिलिटी को प्रीवियस वाले टोटल यूटिलिटी से माइनस करने के बाद। तो ये था एग्जांपल जिसमें हमने ये भी देखा था कि जो स्टार्टिंग वाले यूटिल्स है, और अगर आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी देखोगे तो वो सेम होगा, जिसमें हमें एग्जांपल में स्टार्टिंग वाला यूटिल्स देखने को नहीं मिलता है। हम लोग को डायरेक्टली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बताया जाता है। मगर मैं एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पहले वाला यूटिल्स भी, वड़ा पाव जब खा रहा था तो उसे कितना यूटिलिटी मिल रहा था, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है यूटिलिटी के। जो पहला कंसेप्ट है वो है टोटल यूटिलिटी, और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हम लोग टोटल यूटिलिटी को टीयू भी बोल सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, जहाँ पर हम लोग ने वड़ा पाव का एग्जाम्पल देखा था, और हम लोग ने देख लिया कि टोटल यूटिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होता है और मार्जिनल यूटिलिटी भी किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं टोटल यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या दिया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि टोटल यूटिलिटी रिफर्स to the aggregate of utility derived by the consumer
फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो टोटल यूटिलिटी है वो एग्रीगेट करने के बाद मिलता है। किसे एग्रीगेट करना है? जो भी हमारा कमोडिटी जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया उसके बाद उसे कितने का यूटिल्स मिला था, उस यूटिल्स को अगर आप लोग एग्रीगेट करोगे या फिर समेशन या फिर टोटल करोगे तो आप लोग को टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, जिसे हम लोग एमयू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का भी हमने एग्जांपल देखा था और उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया था। मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट किससे होता है? टोटल यूटिलिटी से, जिससे हम लोग नेक्स्ट वाला टोटल यूटिलिटी को प्रीवियस वाले टोटल यूटिलिटी से माइनस करने के बाद हम लोग ने कैलकुलेट किया था। तो देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of commodity consumed। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ने एग्जांपल में देखा था कि उसमें क्या दिया था कि फर्स्ट वाले वड़ा पाव खाने के बाद उसे यूटिलिटी कितने का मिला था? 50 का। और जो सेकंड वाला टोटल यूटिलिटी था वो कितना हो गया था? 70 हो गया था, क्योंकि उससे उसे 20 यूटिल्स मिले थे। तो 50 में कितना ऐड हुआ? तो वो 70 हुआ। तो वो कितना ऐड हुआ? 20। तो उस तरह से कितना एडिशनल यूनिट ऐड हो रहा है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। उसे हम लोग कैलकुलेट इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगले वाले टोटल यूटिलिटी से प्रीवियस वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो, या फिर फर्स्ट वाले में कितना यूटिलिटी ऐड हुआ है जिससे हम लोग को सेकंड वाला यूटिलिटी मिला है, तो उस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में दिया है यू शुड नो में कि हमें किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, जो मैंने एग्जांपल में बता दिया। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो टी यू है इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एम यू। इसका मतलब है कि जब हमें टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो अगर हम लोग सब मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चले जाएंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। समेशन का साइन दिया, मीन्स ऐड करना है हमें। उसके बाद एक और फॉर्मूला दिया टी यू इज इक्वल्स टू एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री डॉट 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 प्लस अप टू एम यू एन। मतलब यहाँ पर हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओ, उससे हम लोग को टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो दोनों का मतलब यही था, सिर्फ ऊपर समेशन दिया था और यहाँ पर नीचे उसे एलाबरेट करके दिया। थर्ड वाला देखिए तो हमें क्या दिया? एम यू ऑफ एन, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन। मतलब हम लोग अगले वाले टोटल यूटिलिटी को उसके प्रीवियस वाले टोटल यूटिलिटी के साथ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी दिया है कि टी यू का मतलब है टोटल यूटिलिटी, एम यू का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, एम यू वन एम यू टू एम यू थ्री का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। उसके बाद एम यू एन का मतलब है कि वो मार्जिनल यूटिलिटी दिया nth यूनिट का, मीन्स लास्ट यूनिट का। उसके बाद हमें दिया टी यू एन जहाँ पर टोटल यूटिलिटी वो nth लेवल का है, और हमें दिया टी यू एन माइनस वन जहाँ पर टोटल यूटिलिटी उसके प्रीवियस लेवल का है। तो ये सिर्फ बेसिक्स था जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देख लिया था। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे हम लोग यूटिलिटी स्केड्यूल के एग्जांपल या फिर टेबल से देखेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें यूनिट ऑफ एक्स दिया है, जिसमें हमने एग्जांपल में कमोडिटी कंज्यूम लिया था। उसके बाद यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दिया था और उसके कुछ वैल्यूज दिए। तो ये वैल्यूज किस तरह से फिल होता है वो उन्होंने एग्जाम्पल में देख लिया। साथ ही साथ हमें एक ग्राफ भी दिया है जहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट किया गया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लाइन से। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ का डायरेक्शन है, मीन्स जो टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है, लाइन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक पॉइंट पे आके वो सेम रह रहा है, मीन्स वो कांस्टेंट भी रह रहा है और वो पॉइंट ऑफ सेटिटी को टच कर रहा है, मीन्स उसे फुल्ली सेटिस्फेक्शन वहां पर मिल जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेटिटी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर उसे फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। जहां पर पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे, जहां पर पॉइंट ऑफ सेटिटी मीन्स जहां पर फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं, और वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो होता है 0। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेकंड वाला लाइन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल में देखेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर टोटल यूटिलिटी के ग्राफ की बात करेंगे तो उसका जो लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और कांस्टेंट जा रहा है, और उसके बाद अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वो नेगेटिव में भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए 6 पॉइंट्स दिए हैं। तो वो 6 पॉइंट्स हमें याद होना चाहिए। तो वो 6 पॉइंट्स टेबल में देख के हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जब फर्स्ट आइटम कंज्यूम होता है तो उस समय जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता है दोनों का वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो जिस तरह जो पर्सन होता है या फिर जिस तरह कोई भी मैन होगा वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी रहता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। मीन्स यहाँ पर टोटल यूटिलिटी सेकंड पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से है कि एक पर्टिकुलर स्टेज आता है
जहां पर वो आदमी जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है उस कमोडिटी से। तो जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है तो वहां पर वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी, जहां पर टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुका है और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, जीरो। उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है कि एक बार वो पॉइंट ऑफ सेटिटी पे पहुंच चुका है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया है और टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुका है, और उसके बाद भी अगर उसे फोर्सफुली कोई कमोडिटी कंज्यूम कराया जाएगा तो उस समय टोटल यूटिलिटी घट जाएगा और जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो माइनस में चले जाएगा, जीरो से। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है कि जो एक रैशनल कंज्यूमर है, मीन्स एक नॉर्मल पर्सन है, उसे पता है कि कब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है। तो जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका होगा तो उसे किसी भी आइटम या फिर किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए, भले कमोडिटी कितनी भी हो स्टॉक में। और उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है कि एक बार कंजम्पशन पॉइंट ऑफ सीटीटी से ज्यादा हो जाएगा, मीन्स एक बार कंजम्पशन पॉइंट ऑफ सीटीटी जहां पर फुली सेटिस्फाइड हो चुका है और उसके बाद भी उसे कंजम्पशन कराया जाएगा तो वहां पर सेटिस्फैक्शन बदल के बन जाएगा डिससेटिस्फैक्शन। तो ये जो 6 पॉइंट है इसमें हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए कंसेप्ट ऑफ बोर्ड के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। थैंक यू।